पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। उम्मीद से ज्यादा मजमा, उम्मीद से ज्यादा मजमा, काफी मजमा। ये हमारे इंजीनियर साहब ने बड़ी मेहनत मोहब्बत की और मुझको बुलाने के लिए बहुत कुछ किए। तो मैंने कहा कि जब आपकी मोहब्बत है तो हम आएंगे। जब आए तो ये कहा कि एक आदमी का प्रोग्राम है। हम सोचे एक आदमी का प्रोग्राम में क्या आदमी होगा, 10, 20, 100, 50 होगा। और जब यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरा कमेटी, पूरा मोहल्ला मिलकर जलसा करते, इतना मजमा नहीं होता है। सही बता रहे हैं। हम बोले एक आदमी के मिलाद में क्या जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक आदमी के जलसे में इतना मजमा, काफी मजमा। और लोग सुनने भी आए, लोग देखने भी आए, लोग देख के भी जा रहे हैं, लोग सुन के भी जा रहे हैं। ओ हेलो हेलो, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनो। आज हमारी कौम की बेटियां दिन ब दिन बर्बाद होते जा रही है। उन बेटियों से गुजारिश है कि कॉलेज जाओ, पढ़ना मना नहीं है, तुम पढ़ो, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू को बचा के पढ़ो। किसी गैरों के चक्कर में आकर के अपनी जिंदगी तबाह ना करो। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद, जानते हो, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ जा रही है। इस पर नजर रखो। कॉलेज जाए तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रखो, उसके मोबाइल भी कभी कभार चेक किया करो, मोबाइल भी देखा करो। मेरे दोस्त, जब तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा पैदा होगी तो नस्लों में गुलाम गौस पैदा होंगे। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ के सोती थी। बेटा अब्दुल कादिर होता, माँ के पेट के अंदर माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तिलावत करती, गौसे आजम हिफ्ज कर लेते, माँ पर बेट पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो तो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ टीवी देख के सो रही है, बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चला रही है, बच्चा पेट में है, माँ रील्स देख रही है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपची बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या होगा? तुम्हारी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और अपने शोहर से इतनी मोहब्बत कर कि श्रृंगार करो तो मोहब्बत शोहर के लिए। अगर कान में बाली पहनो, शोहर के पास जाओ, माथे को सजाओ, शोहर को दिखाओ, चेहरे में श्रृंगार करो, शोहर को दिखाओ। जो बीवियां अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार में मिलता। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अगर एलसीडी में देख रही हो तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। एक गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। शोहर के नाम पे चेहरा सजा लेना, 2 रकात नफल का सवाब होगा। बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाए। हेलो, ओ रात तो काफी हुई नहीं, इतनी रात तो हुई नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। पूरा मजमा नारा लगा, हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा लगा, हाथों को या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जोर से नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि 9 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ है, 9 बजे शुरू हुआ है, लगभग 4-5 घंटा हो गया। और इतने बजे के बाद भी आप लोग इतना अच्छा बैठे हुए हैं। और इस जलसे को सजाने में, इसके मेंटेनेंस खर्चा, आने जाने में बड़ी मेहनत लोगों ने किया। और हमारे आमिर भाई के जितने भी आगे पीछे लोग देखे, मैंने पता चला कि हम बहुत देर कर दिया आने में, हमको जल्दी आना चाहिए था। जब से आए हैं गार्ड साहब लगे हुए आगे पीछे, इधर से उधर, कहाँ खाना है, क्या करना है। बड़ा अच्छा लगा हमको।
बहुत जगह ऐसा होता है कि आलिम मौलमा कोई बुला लेते हैं, पूछते तक नहीं बहुत कुछ। लेकिन यहाँ हम देखे कि कदम कदम पे लोग रख दिए, क्या करना है, क्या खाना है, क्या ज़रूरत है, पान है, पुड़िया है, जो भी है सब मिल रहा है, सब खाओ पियो। मैंने देखा कि ओलमा नवाज ये घराना है, क्योंकि इनके नस्लों में ये ओलमा की खुशबू आ रही है, इनके घरों में एक आलिम की खुशबू आ रही है। जो आलिम दीन इनके अब्बू थे, उस दादा थे आलिम दीन, और वो आलिम दीन की खुशबू है कि आज आप इस इलाके में एक अलग पहचान रखते हैं। लोगों, मेरे दोस्त, याद रखना, जब एक माँ बाप अच्छे काम करते हैं तो उनके औलाद भी वफादार होते हैं। जब माँ बाप अच्छी परवरिश करता है, हराम का लुकमा बाल बच्चों को मत खिलाना, हलाल का एक लुकमा खिला देना, अपने बच्चों को ज़मीन पे सुला देना, टूटे मकान में रख लेना। एक गरीब से एक अमीर 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत हम स्टाइल बच्चों को देते, हराम की कमाई से बचा लेना। मेरे दोस्त, हजरत बिलाल कौन थे? काले थे। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। आज आई लव का पोस्टर, आई लव मोहम्मद का पोस्टर 2025 में लोग वायरल कर रहा है। हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रखते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो, इतनी मोहब्बत नबी से करना कि आप नबी के नाम पे दुरूद पढ़ना, नबी से इतनी मोहब्बत करना, नबी के लाए हुए तरीके पे चलना, नबी से इश्क करना, नबी पे सलाम पढ़ना। तब देखना आपके झोपड़ी में भी ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना दिखाए। इसलिए मेरी माँ बहनें भी अगर LCD में सुन रहे हैं, दीवाना आया है, कहेगा अभी जैसे बोल के हम चले जाएंगे ना, सुबह चर्चा करेगा, साला गजब बोला, साला मौलाना काट देगा, साला घुसा देगा, साला झारखंडी गजब बोलता है, साला गजब, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोल, होता है। तकरीर करें हम, आजकल तो होता है, आप कोई कुछ करेगा कुछ नहीं। एक मौलाना मोहल्ले में रहिए और आप चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए, अपने रूम में रहिए, किसी से बात मत कीजिए, पूरा मोहल्ला में चर्चा होगा, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता। अरे मौलाना अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, ये मौलाना गांव में लड़ाई करवाएगा। अगर इमाम थोड़ा जवान है, चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, इसकी नजर ठीक नहीं है, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गया। अगर एक मस्जिद में 25 नमाजी है तो 5 नमाजी मुफ्ती, 5 नमाजी पीर और 15 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब हो जाती। क्या लगता है अगर एक दिन इमाम चला गया, ये मौलाना ठीक आदत, अफसोस नहीं लगता? आजकल इमाम, आप मेरे मोहल्ले के मस्जिद में चलिए, आपको नमाज नहीं पढ़ाना है, अजान नहीं देना, अपनी नमाज पढ़ लीजिएगा, आप खाली मेरे मोहल्ले मस्जिद में 1 महीना सो के दिखा दीजिए, हम 10,000 रुपया खाना पीना खिला के देंगे। क्या लगता है मस्जिद में सोने की कीमत 10,000? आप अपने अपने घरों में सोते हैं, इमाम को मस्जिद में छोड़ देते हैं, गरज है, मलक है, पानी है, इमाम चुपचाप पड़े हैं, बिजली बत्ती कट गई, अंधेरे में इमाम है, इन्वर्टर भी बुझ गया, इमाम कोना में पड़ा है, अगर जिन्नात उठा के ले गया तब क्या? सोचा आपने? आजकल होता है ना, इमाम को, इसलिए इमाम के पीछे लोग हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ। एक जगह गए प्रोग्राम में, बहुत बड़ा जलसा था, अभी गए एक प्रोग्राम में, अब बोला कि झारखंडी बाबा जलसा तो बहुत बड़ा, गांव में घर घर में सबके यहाँ मेहमान आया है, हम लोग डेरा रखे मस्जिद में, बोले चलो वहीं डेरे में चले गए। अब इमाम देखे एकदम है ना, किसी तरह से उस कमरे में रह रहा था, चौकी में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगे, हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला झारखंडी बाबा बैठे निकले क्यों? हम बोले जलजला। बोले जलजला नहीं आया है, चौकी में जो कील कांटी है सब खुल के फेंका गया है। हम बोले इमाम आप सोते कैसे? बोले इसी तरह रहते। हम बोले या अल्लाह, ये इमाम की कमरे की हालत, तिरपाल खींचा हुआ है, पॉलिथीन खींच दिया, प्लास्टिक खींच दिया, अब मस्जिद में AC लगा दिया, कूलर, 15 मिनट नमाज पढ़े AC में, और इमाम 24 घंटा रहे तिरपाल में। अफसोस। उसके बाद बोले इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए, बड़ी गर्मी लग रही। इमाम साहब जाके बटन टिप दिया, अब पंखा क्यों चले, काहे चले? हम बोले ये क्या हो रहा है? बोल रुके रुके चलेगा, फिर झाड़ू उठा के मारा पंखा, तब पंखा हिला। हम बोले ये क्या? बोले इसी तरह रहते हैं। हम बोले यहाँ सदर सिक्योरिटी है कि नहीं? बोले सदर जो है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद अताल नहीं, यही हाल। हम बोले इमाम साहब छोड़िए, हमको लेटने दीजिए। हम हजरत लेट गए, ठीक लेटे उठ के बैठ गए।
बोले बाबा क्या हुआ, सोइए। हम बोले कैसे सोएंगे, मुहर्रम में लड़का लोग खड़ा खेल लिया था और तलवार भाला बरछा लाठी डंडा इमाम के सर के ऊपर टांग के रख दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह ऐसे हालत में आप रहते। उसके बाद हम जब करवट घूम के सो गए तो जनाजा का चारपाई भी इमाम के कमरे में कोना में टंगा हुआ था। हम बोले या अल्लाह ये कैसा हजरत। बोले इसी तरह रहते हैं मेरे दोस्त। एक इमाम के दुख जानते हो, एक इमाम की तनख्वाह अगर 20 से 25 हजार भी दोगे तो कम है, 30 हजार भी दोगे कम है। इसलिए अपने इमाम की तनख्वाह भी मोहल्ले में इलाके में 15 से 20 हजार होनी चाहिए। आज हम लोग की तनख्वाह इतनी कम है, लोग मस्जिद में इमाम लोग छोड़ने लगे, क्या करेंगे। कम से कम इमाम की तनख्वाह 15-20 हजार, वरना एक जगह एक इमाम रखा और इमाम रखने के बाद अब बेचारा घर नहीं जाता था। आजकल होता भी है ना, इमाम रख लेंगे और उस पर पाबंदी हफ्ता में 1 दिन जाना है। अब इमाम साहब क्या करते, सदर साहब छुट्टी देता है जुमरात को, इमाम जाते घर जुमरात को जाते आते जहाँ रहता है वहां से 35 किलोमीटर दूर, घर जाते आते अंधेरा, तब तक बच्चा लोग सो गया। इमाम साहब फिर भोरे उठ करके चल दिए, जुम्मा पढ़ाना होता। एक दिन पूछा इमाम साहब आपका बाल बच्चा है कि नहीं, बोला हाँ 2-4 गो लड़का सब है, बचपन सब है। बोला लड़का कितना बड़ा हुआ, इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। अब मुक्तदी सुन के चुप, इतना बड़ा नहीं समझ पाया, छोड़ दिया। फिर पूछा इमाम साहब अरे लड़का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोला हाँ बढ़ गया। लड़का कितना बड़ा, इतना बड़ा। फिर वो चुप, बोला इतना बड़ा, इतना बड़ा। फिर 6-7 महीना बाद पूछा इमाम साहब तब लड़का स्कूल जा रहा कि नहीं, कितना बड़ा। इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। पूछा हजरत सब लोग कहता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, इधर दिखाता आप ऐसे कैसे दिखाते हैं। बोला क्या करें, जुमरात को छुट्टी मिलती है, घर जाते जाते 35 किलोमीटर ईशा हो जाता तो मेरा बच्चा सो जाता है, उसको हम कभी खड़ा देखे खटिया में पड़ा देखे तो हम कैसे कहेंगे कितना बड़ा है। हम ऐसे पढ़े ऐसे नाप के आते हैं, ऐसे बढ़ा मेरा बच्चा कितना बड़ा हुआ। जो सुबह आते आते फिर भोरे उठ के हम चल देते, यहाँ आना होता है तो बचवा सोए रहता है, बचवा सोए रहता है। तो जब हम देखे ही नहीं कि बचवा कितना खड़ा है तो हम खड़ा रहेगा तब नहीं देखेंगे कितना बड़ा है, हम पढ़े देखें। ये इमाम की तकलीफ है। इसलिए मेरे दोस्त इमाम से मोहब्बत करो, इमाम की तनख्वाह में इजाफा करो, इमाम से प्यार प्रेम करो। इमाम आपके बाल बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी तो गैरों से चेट नहीं करी। कौन फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दोगे तो पढ़े लिखे समाज में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा। आज ये बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हम बच्चों पे कभी तालीम पे ध्यान नहीं देते। स्कूल भेजो, दीन भेजो। पहले अपने मोहल्ले के दीनी मदरसा है उसमें बच्चा बेटा बेटी को एडमिशन करा, इंग्लिश मीडियम पढ़ा। कौन मना किया है? डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, मास्टर बना। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखा के आशिके मुस्तफा। निकाह में कलमा नहीं पढ़ पाता, क्या लगता है? दूल्हा देखिएगा इतर लगा के इतना आता है, दूल्हा लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है 1-1:30 बजे रात, बेटा ठीक से बैठो, बोलो बेटा निकाह में आए हो, सुन्नत अदा होगी, अब बैठो, हिजाब कबूल करने का वक्त आ गया, बैठा पढ़ो बेटा ला इलाहा, अब पढ़ ला। तेरा बाप तो 5 लाख लिया, बोले हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा पढ़ाओ बेटा यू ही, बोले हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा लगाने वालों, या अली का नारा लगाने वालों। अरे इमाम हुसैन के बेटे ने मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा शरीयत बचाया, तलवार उठाया तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जरूरी है तालीम की, जरूरी है इल्म की, जरूरी है तालीम। पढ़ोगे तो अपने आप को संभालोगे,
अपने बच्चों को संभालोगे, रमजान की इबादत करो सही से, और उसके बाद भी नमाज पढ़ो। खाली रमजान में नमाज पढ़ लेना। अरे रमजान में तो हमने देखा नीतीश कुमार भी टोपी पहना था, रमजान में देखे तेजस्वी यादव भी टोपी पहना था, रमजान में देखे पप्पू यादव टोपी पहन के गमछा लिया था। तो क्या हो गया? तो उसे तुम ही उसी तरह कर रहे हो जैसे वो लोग कर रहा है, वैसे तुम कर रहे हो। भाई तुम अपनी नमाज 12 महीना पढ़ो, रमजान वाला नेता वाला नमाज क्या पढ़ो? ये नेता वाला नमाज, ये नेता वाली टोपी? अरे ईमान वाली टोपी पहन, ईमान के साथ सजदा कर, नमाज में पढ़ो, तब पता चलेगा। हजरत अली नमाज में खड़े हो गए, तीर निकाल लिया, अली नमाज में रह गए, पता नहीं चला। लोगों ने पूछा अली पता नहीं था आपके पांव से हम लोगों ने तीर खींच के निकाल दिया। अली फरमाते हैं हम नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। आज के नमाजी नियत किया, एगो मच्छर काटा, इमाम साहब मोटिन वोटिन नहीं है कहा, थोड़ा मोटिन जला देते ना, तो मच्छरवा नहीं काटता। हमारे तुमने मोटी ये मच्छर काटा, मोटिन याद आ रहा। ये नमाज पढ़ने गया ना मच्छर देखने गया, नमाज पढ़ना भी नहीं जानता। एक दो बूढ़ा हम देखे हैं तैयार में दोनों उंगली उठा देता, दोनों उंगली उठा, नमाज पढ़ो दोनों उंगली उठा देता है। हमने चाचा एक एक उठाइए, दोनों काहे उठा देते हैं? बल का करे कम टाइम बचा, जल्दी उठा पूरा कर, जवानी में तो उठाए। मेरे दोस्त आज का जलसा साहिब खाना ने उन बच्चों के नाम किया, अपने मरहुमीन के नाम किया। और देखो याद रखना, मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। याद रखना मेरे दोस्त, मरने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव के कब्रिस्तान में 5000 आदमी जाएगा, 10,000 जाएगा, बेटा जाएगा, दामाद जाएगा, समधी जाएगा, नाती पोता, पूरा खानदान उठ के जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा पता है? तुमको 4.5 फीट गड्ढा खोद के पहले से तैयार रखेगा। लाओ जल्दी लाओ, देरी मत करो, लाओ 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 जल्दी लाओ। 4.5 फीट गड्ढा तैयार है, बांस लकड़ी तैयार है, जमीन में रखा, बेटा नाती पोता ऊपर उठा, बांस लकड़ी रखा, मिट्टी दबाया, चल दिया। घर में आके कहेगा इधर चेयर लगाओ, इन लोगों को चाय पिलाओ, इधर नाश्ता दो, इधर पानी दो, आपको भूल जाएगा, कोई याद नहीं करेगा। कोई दफनाने के बाद आपने माँ बाप को दफना के घर में आके रोया बैठ के, मेरा बाप कहाँ है, कैसे छोड़ दिए, अंधेरी कोठरी में क्या करता होगा? कुछ नहीं, बस घर आया, कुर्सी लगाओ, इधर चाय पिलाओ, उधर उधर मेहमान को छोड़ो, इधर गाड़ी लगाओ। क्यों? आपको भूल जाएगा। ए मेरे दोस्त, इसलिए जब कोई याद नहीं आएगा, आपका अमाल जाके कब्र में खड़ा होगा, वो अमाल कहेगा ए फला देखा देखा 5,000 आया था, 10,000 आया था, तेरा बेटा आया था, तुम्हारा समधी आया था, नाती पोता समधी दामाद सब आया, कब्र में रखा, सब चला गया, बांस ऊपर से रखा, लकड़ी रखकर चला गया, मिट्टी में दबा के चला गया, देख लिया अब तेरे साथ कोई नहीं। ए मुर्दा तू मत घबरा, हम तेरे साथ हैं, ए फला तू ना घबरा, हम तेरा अमाल है, हम कब्र में तेरे साथ रहेंगे। ए मुसलमानों, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ, कोई तेरे साथ रहने वाला नहीं। तेरा बेटा भी रख के चला आएगा। क्या लगता है आपको? आपको देखने जो आता है कफन हटा के खाली मुंह दिखेगा, इसलिए चेहरे पे दाढ़ी सजा दे, दाढ़ी से खूबसूरत लगता है। आजकल के मॉडर्न कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है कि दाढ़ी वाले से शादी नफरत करने लगी। कुछ इलाके में हमने सुना कि जिस लड़का दाढ़ी रखता है, लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, अगर ग्रेजुएशन लड़की कर ली, BA ऑनर्स वगैरह कर लिया, उस लड़की का रिश्ता लगाया और कह दिया कि कोई हाफिजी है, कोई कारी साहब है, वो लड़की इनकार कर जाती है, नहीं शादी करेंगे। क्यों? उसने मॉडर्न में जिंदगी कटाई। उस लड़की को ये नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला और जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी। नफरत मत करो दाढ़ियों से, प्रेम करो, प्यार करो, अपने समाज से मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, ताकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। 2:30 बज गया, कितना बज गया? 2:30 बज गया। जो लोग नहीं आए होंगे कहीं से, वो लोग सुबह पहुंचता है, पूछेगा झारखंडी बाबा आया था, कैसा था, पूछेगा, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। मुझको लोग माशाल्लाह, मेरी जितनी देर गुफ्तगू हुई, मेरी गुफ्तगू में कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं ये कुछ जुमले, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है।
इसी जुमले की वजह से, इसी बोलने की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में लोग ढूंढता है। आज पूरे रमजान में नहीं देखा, जहां जहां जाता ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे, सब मोबाइल खोल रहा है। तो वही हाल, अब बाजार में जाना मुश्किल। पहले लोग मुझको कहता था झारखंडी बाबा आ रहा, अभी कहता ले बाजार दे बाजार। पिछले साल करा था बोल हलवा वाला, सही बात, हलवा हमारे औलमा दिखाते गए, वो लोग इनकार करते गए। अब झारखंडी ने कहा कि हलवा तुमको किताब में नहीं दिखाएंगे, अब हलवा तुमको कड़ाही में दिखाएंगे। पूछता हलवा कहाँ कौन किताब में है? हम बोला किताब तेरे बाप दादा नहीं माना है, अब हलवा तुम किताब में मत देखो, हलवा कड़ाही में। झंडा का इलेक्शन बिहार में 4 महीना पहले था, 5 महीना पहले देखे थे, तेजस्वी का झंडा, मुलायम क्या कहते हैं, तीर छाप झंडा, पतंग छाप झंडा, ललटन छाप, पंजा छाप, सब अकीदे के लोग लगाया था। वो लोग भी ज्यादा लगाया था, वो लोग बड़ा बड़ा झंडा लेके घूम रहा था, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। और जहां सुन्नी रबीउल अव्वल के टाइम में अपने दरवाजे में एक झंडा बांध दे, ये झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो झंडा नहीं तो तुम भी कहां था? झंडा अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला क्यों? लालू का लेकर ठीके घूमे झंडा इलेक्शन में, नीतीश वाला कपार में बांधे, मुलायम वाला गाड़ी में बांधे, घर वाला चाल में बांधे, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा। लड़ो मत, पढ़ो, उनको जो करना है करने दो। अब नबी पे सलाम पढ़ने के लिए दलील मांग रहा है। सोचो जिस नबी की उम्मती है उस नबी पे सलाम पढ़ने के लिए बल दलील दो तब पढ़ेंगे। कैसे कैसे मुसलमान है जी, नबी को नूर मानने के लिए दलील मांग रहा है, नबी को मुख्तार मानने के लिए दलील मांग रहा है। मेरे दोस्त, हम उस नबी को मानते हैं, उस रसूल को मानते हैं, जिस रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर ना होते तो ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान, ये अर्श, ये कुर्सी, ये फर्श, ये लौह कलम कुछ ना होता। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये पूरे जो खूबसूरत देख रहे हो, हल्का सा सजाया है, कितना सजा है, थोड़ा बहुत यहाँ जुगनू ट्यूबलाइट लगाया, यहाँ थोड़ा सा फूल लगा दिया है, इतना सब सुंदर लगता है। किनके नाम पे? नबी के नाम पे। बज़्म मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा को देखे नहीं, नबी किससे मुलाकात ना हुई, इनके नाम पे इंजीनियर साहब ने यहाँ सजाया है तो इतना सुहाना लगता है। तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी। लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी नाम। दुआ करो कि हम गुंबदे खजरा देख ले, दुआ करो कि हम रसूल का रोजा देख लें, दुआ करो अल्लाह इस आंख को सलामत रखे, सामने रसूल का रोजा हो, जबान पे कहेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, दिल में सुरूर ये कैफियत तारी होगी। इसलिए लोगों, आप नबी के दरबार में जाओ, नबी पे सलाम पढ़ो। तुम बगैर देखे सलाम पढ़ते हो, सामने रसूल का रोजा होगा, वो कैसा समा, वो कैसी घड़ी होगी। इसलिए तमन्ना करो कि हम भी कभी गुंबद खजरा देखेंगे, हम भी मक्का मदीना की जियारत करेंगे। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, जब तुम रसूल के रोजे को देख लोगे, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी कभी सलामत रही, मुलाकात होगी, बात होगी। पूरा मजमा आपने जलसे में दिल से आया, सुना भी दिल से। कहां से सुना बेटा तुम लोग? जलसा सुना दिल से। दिल कहां रहता है बोलो ना? देख हजरत 7 साल है दिल का मास्टर, दिल यहाँ ठोक रहा दिल से। इन लोगों का कापी चेक करना, इन लोगों का पढ़ता है ना कॉलेज में, कापी में दिल लिख के तीर मार देता है, बल दिल घायल है। ये लोग दिल का मास्टर है माशाल्लाह। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हमारे जलसा सजाने वाले, आने वाले, जाने वाले सभी को अमल, सभी के अमल के मोहताज है मौला, अमल की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल किया था। गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक
पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।